अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। कुरान की एक आयत है, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, के अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुव्वत जमा करके रखो। इस वक्त हम मौजूद है बल्दिया टाउन राना स्टेडियम में, जहाँ पे पाकिस्तान रेंजर और फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से स्कूल के बच्चों के लिए एक असलहा, एक वेपन एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। और ज़ाहिर है यही वो चीज़ें हैं जिससे अगर आगे जो है ना मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जिसको ज़रूरी समझा जाता है कुरान और हदीस के मुताबिक। तो इस वक्त यहाँ पे आपको बच्चों और टीचर वगैरह के पास भी लिए चलते कि आया ये जो खूबसूरत एग्जीबिशन, इसके इनेकाद का क्या मकसद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्या कहोगे? जैसे तो मैं अपना अफवाज पाकिस्तान का अखलाकी तस्लीम पे तो उनकी बहादुरी को सलाम पेश करते ये तो रेंजर से जिस तरह यूसी विंग टीम जिसने जिस तरह प्रोग्राम को मुनक्किद किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बच्चों ने भी इंजॉयमेंट किया और असलाल को भी देखा, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह प्रोग्राम में होना चाहिए। जी, आज हमें यहाँ पे हमने बहुत से एग्जीबिशन अटेंड किए हैं, पर आज काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ है। और ऐसे असले हमने बस फिल्मों में ही देखे थे, और फिल्में देखती हूँ और आज पहली दफ़ा अपने हाथ में उठाया है और पता लगा है कि ये कितना मुश्किल तरीन काम है। रेंजर एग्जीबिशन रखी है तो उससे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिंध रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। अच्छा बेटा, आप क्या कहोगे? मैं इस डेस्टिनेशन के बारे में यही कहूँगी कि ऐसी मतलब इस तरह से हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि मतलब इस तरह के असले वगैरह फिल्मों में भी नहीं देखे हुए, तो इसमें तो फिर भी देखे हैं। तो मैं आर्मी फोर्स का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उन लोग वो हमारे लिए कितनी मुश्किल से हमारी और सबकी वो हिफाजत कर रहे हैं। सिंध रेंजर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बेहतरीन ट्रेनिंग दी। सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे? मुख्तलिफ जो है ना एग्जीबिशन, यहाँ पे बहुत ही अच्छे असले पड़े हुए थे, बहुत ही बड़े बड़े असले, और यहाँ पे बहुत हमको अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कौन से स्कूल से हैं? सर मैं मानूर चिल्ड्रन अकेडमी से। मानूर चिल्ड्रन अकेडमी। सर जी, पहली दफा बल्दिया टाउन में एक ऐसी एग्जीबिशन जो लगी है, क्यों करके लगी और आपके विचार क्या है इस बारे में? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सच्चा रेंजर्स और खड़े हो जाओ आप दोबारा आल बल्दिया प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज अलायंस और फॉरेन एजुकेशन के तवस्सुत से आज का जो ये एग्जीबिशन लगा, और बल्दिया की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वेपन्स के बारे में, बड़े बड़े वेपन्स के बारे में पहली मरतबा बल्दिया टाउन की सरजमीन पर सच्चा रेंजर्स के तवस्सुत से ये एग्जीबिशन लगा, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ज्यादा जो ना मुतासिर हुए। यही वो चीजें जो बच्चों में जज्बा पैदा करती हैं और आगे जाकर कौम और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बेटा आप क्या कहोगे? आपको कोई गने देखी? यस, बहुत अच्छे खूबसूरत गने थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे गने थे। रॉकेट देखे बहुत अच्छा महसूस कर रहे। कौन कौन सा असला आपने देखा? बहुत सारे असले देखे, पिस्टल भी देखी, छोटा बड़ा असला, रॉकेट, रेंजर सब देखा है। अच्छा, इससे पहले बेटे इतने बड़े असला कभी आपने देखा, उसे हाथ लगाए? नो सर। वालेकुम सलाम। बेटा कौन सा स्कूल है? हैप्पी होम चिल्ड्रन अकेडमी। अच्छा, क्या है? हैप्पी होम चिल्ड्रन अकेडमी। हैप्पी होम चिल्ड्रन अकेडमी। बेटा ये क्या देखा आपने? ये तोप है। क्या, एक मिनट बेटा, ये जो तोप आपने देखी है इसके बारे में कुछ मालूमात ली आपने? जी, क्या मालूमात? ये जो है 81 मिलीमीटर जो है 81 mm की तोप जी, और ये मेड इन पाकिस्तान है। और मार कितनी करती है? इसकी रेंज जो है 4.5 किलोमीटर। साढ़े 4.5 किलोमीटर। तो बेटा आप जो यहाँ पे आए, आप क्या सोचते हो? आपको कैसा महसूस? मेरे को यहाँ आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेंजर वालों का, पाकिस्तान रेंजर का, और हमारे सर जो हमें यहाँ लेके आए और ये सब हमें दिखाया। मैं इनको इस सब को देख के हमारे भी दिल में फौज का जो जज्बा पैदा होता है। शुक्रिया। सिंध रेंजर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा ये क्या है आपके हाथ में? ये मेरे हाथ में क्लाशनकोफ है। ये क्लाशनकोफ नहीं है, ये राकेट है। तो कैसा महसूस हो रहा? आपने कभी जिंदगी में राकेट देखा था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में कभी ऐसा असलाह नहीं देखी है। जब आज यौम दिफा है, मैंने पहली मरतबा ऐसे बड़े बड़े असलाह देखे हैं। मैं इस रेंजरों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इनने हमें मौका दिया इस गन देखने के लिए। हमने इस असलियों को देख के और इन रेंजरों को देख के हमारा दिल भी अभी मन चाहे कि हम भी फौजी बनेंगे। इंशाल्लाह हम बड़ा मेहनत करेंगे
ये फौजी बनेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी ये गन? ये RPG-7 है। RPG-7? जी सर। RPG-7 मतलब? भाई टैंकों में इस्तेमाल होता है और बैंकर होता है, जिससे में बॉर्डर पे बैंकर बने होते हैं, जिस तरह ये बिल्डिंग होता है उसी में अक्सर ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका रेंज होता है 300 मीटर 400 मीटर इनका रेंज होता है। ये पहली दफा इस बल्दिया टाउन में बच्चों के लिए क्यों लगाया है? हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह अवेयर हो जाएंगे और मुल्क के लिए कुर्बानी देगा। वेल डन माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब कराम से लेकर और आज तक जिसने भी फौजियों ने मुजाहिदीन और अपने अजीज के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ कि दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात जन्नत तक बुलंद कर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह सर रजा अफरीदी यहाँ हैं, इनको फौज में होना चाहिए कद काट के लिहाज से। बहरहाल ये स्कूल ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह पार्ट एंड पार्सल है इस प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले तफ्तीश न्यू शहंशाह बाचा भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर प्रोग्राम में फौरन पहुंच जाते हैं। हमारे बल्दिया में जितने इवेंट होते हैं ये सर फेहरिस्त होते हैं। मैं इनका तहे दिल से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ 6 सितंबर का जो प्रोग्राम था यौम दिफा पाकिस्तान, आपको मालूम है कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो कुर्बानियाँ देती हुई आ रही है, नौजवान शहीद हो रहे हैं। अभी फ्लैग मार्च में 2-3 दिन पहले हमारा एक जवान रेंजर का जो एक्सीडेंट हो, खूबसूरत जवान वो शहीद हो गए। तो ये हमारे इदारे हमारी कल के लिए, हमारी दिफा के लिए ये लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मूसा फाउंडेशन, फरहान एजुकेशनल, आल बल्दिया प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज अलायंस, SS इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में तमाम स्कूलों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और हम ये कहना चाहते हैं और हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अपने फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े, और अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें हम निकाल देंगे। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। नहीं देख सकते जिस तरह में एक छोटी सी एग्जीबिशन जो कि ये लोग खराज तहसीन के जो है ना बिल्कुल मुस्तहिक, ये हमारे सिंध रेंजर के छोटे छोटे बच्चियों को इन्होंने इतना अवेयरनेस किया, इतना अवेयर किया कि बस और मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि ये आम लोगों की जो है ना चीज़ें नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद भी इन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे असले, इतने अच्छे गन, हत्ता के तोपे जो कि 81 और उससे छोटी जो है ना MM की तोपें वो भी ला के दिखाए, और बच्चे बाकायदा जो है ना उससे महसूस हुए, और उन बच्चों के अंदर माशाल्लाह से एक जज्बा भी जो है ना बेदार हुआ कि हमारे जो फौजी हजरात कितनी मुश्किल से और कितने भारी भारी असले समेत जो है ना हमारी मुल्क और कौम की सरहदों की हिफाजत करते हैं। जितने भी शोधा है, चाहे यौम दिफा के, चाहे वो सहाबा इकराम से लेके अभी तक, चाहे इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हो या हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हो, तमाम के लिए हम दिल से दुआ गो उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है ना मुल्तमिस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जितने भी हमारे पास जिंदा उनको खराज तहसीन पेश करते और दुआ करते कि या अल्लाह इनको जो है ना कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाते। आमीन। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह खान।